अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के बारे में कुछ ज़रूरी अपडेट आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। कई लोगों को कुछ डाउट्स है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला डाउट कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप लेने के लिए पैसा कितना लगता है। तो देखिए, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का मेंबरशिप लेने के लिए अगर आप टेक्नीशियन का मेंबरशिप ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको लगता है 700 रियाल, और अगर आप इंजीनियर का मेंबरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको लगेगा 750 रियाल। ये दो अलग अलग चार्ज है। 500 रियाल लगता है आपका प्रोफाइल बनाने के लिए। जिस तरह से हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में अपना प्रोफाइल बनाते हैं, उसी तरह से आपका एक प्रोफाइल बनता है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में, और वो प्रोफाइल आपका लाइफ टाइम रहता है। उसी के लिए 500 रियाल का चार्ज लगता है। ये चार्ज सेम है, टेक्नीशियन का भी इंजीनियर का भी, दोनों का सेम है 500 रियाल। लेकिन उसके बाद आपका इकामा रिन्यू करने के लिए हर साल मेंबरशिप को भी रिन्यू करना पड़ता है। इकामा रिन्यू करने के लिए हम लोग मेंबरशिप लेते हैं ना, तो इकामा रिन्यू करने के लिए जो मेंबरशिप हम लोग रिन्यू करते हैं हर साल, टेक्नीशियन का चार्ज लगता है उसमें 200 रियाल और इंजीनियर के लिए लगता है 250 रियाल। इंजीनियर आप लोग जान ही गए। अब कुछ लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि टेक्नीशियन कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। तो देखिए, टेक्नीशियन कैटेगरी में वो सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियर का मेंबरशिप नहीं लिया, उससे नीचे का लिया है। ड्राफ्टमैन है, वो भी मैं टेक्नीशियन में काउंट कर रहा हूँ। कंप्यूटर रिलेटेड कोई टेक्नीशियन है, ऑपरेटर है, वो भी मैं टेक्नीशियन में काउंट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब सेकंड डाउट क्या रहता है लोगों को कि क्या हम अपना प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं, जिसने फेक डाल दिया सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर कोई भी एडिट हम कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह को हटा के मैं दूसरा डाल सकता हूँ। एक बार अगर आपका प्रोफाइल बन जाता है ना, तो आप एडिट नहीं कर सकते हो। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ना आप वो सर्टिफिकेट को डिलीट कर सकते हो, ना ही अपना प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हो। इसका एडमिन राइट सऊदी काउंसिल वालों के पास में रहता है। सिर्फ वही लोग सर्टिफिकेट को डिलीट भी कर सकते हैं और आपका प्रोफाइल को भी वो लोग डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को इस बात का डाउट रहता है कि हम सऊदी से अगर चले गए फिर से आएंगे, क्या मुझे फिर से मेंबरशिप लेना पड़ेगा, फिर मुझे 500 पे करना पड़ेगा प्रोफाइल बनाने के लिए। नहीं, एक बार अगर आपका प्रोफाइल बन गया है, ज़िंदगी भर आपका वही प्रोफाइल रहेगा। जब भी आप सऊदी अरबिया आओगे वही प्रोफाइल आपका रहेगा। सिर्फ आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड याद रखिएगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी डाउट है लोगों में, जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट डाल दिया, मेंबरशिप उनका सस्पेंड हो गया, प्रोफाइल उनका सस्पेंड हो गया। प्रोफाइल अब नहीं रहा तो इकामा भी नहीं बन रहा। ऐसे में अगर इकामा प्रोफेशन वो चेंज कर लेते हैं तो क्या वो सऊदी अरब में काम कर सकते हैं, या फिर इससे भी दिक्कत होगा। तो देखिए, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। इकामा प्रोफेशन अगर मान लीजिए आप चेंज कर लेते हो, वो प्रोफेशन में चले जाते हो आप जिसमें सऊदी काउंसिल नहीं चाहिए, तो फिर आपका इकामा बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से हर साल इकामा बना सकते हो। लेकिन जिन लोगों की फेक सर्टिफिकेट के वजह से प्रोफाइल सस्पेंड होती है, मेंबरशिप सस्पेंड होती है, सऊदी काउंसिल वाले उनका केस को जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ की जो पुलिस की टीम है उनको फॉरवर्ड करते हैं। फिर वो लोग चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वो लोग कार्रवाई लेते हैं जो लोग फेक सर्टिफिकेट डालते हैं उन पे। क्योंकि सऊदी अरब में फ़ेक सर्टिफिकेट डालना कानूनन अपराध है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और इसके लिए आपको जेल की भी सज़ा हो सकती है, पेनाल्टी फ़ाइन भी लग सकता है। कई इंजीनियर्स को ऑलरेडी लगा है। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं आती है, वो लोग अब यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ में मसला है। तो यहाँ पे उन लोगों को सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर किसी का फेक सर्टिफिकेट सबमिट करने की वजह से सस्पेंड हुआ प्रोफाइल, वो दूसरा इकामा चेंज करके यहाँ पे रहना चाह रहे, काम करना चाह रहे, तो ये चीज़ को आप सऊदी काउंसिल इंजीनियर ऑफिस में विजिट करके ही उनसे क्लियर कर लीजिए। आप अगर वहाँ जा कर के उनको बोलोगे भी ना कि सर ये मैंने गलती किया था और मिस्टेक से मैंने फेक डाल दिया, या फिर किसी ने डाल दिया, मेरा कंपनी के एडमिन HR ने, तो वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि वो तुरंत पकड़ लेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, उसको सौंप देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ उनसे आप क्लियर कर लीजिए कि इकामा प्रोफेशन चेंज करके क्या मैं सऊदी में रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, या फिर मुझे बाद में भी दिक्कत होगा। मैं अगर सऊदी काउंसिल इंजीनियर बॉडी से हट जाता हूँ, उधर से हट करके क्या मैं अपना इकामा रिन्यू कर सकता हूँ, या इसमें भी दिक्कत होगा। ये चीज़ मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद जाके उनसे बात करो। ये क्रिटिकल कंडीशन है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।